नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। 5 दिन का सीज फायर करके ईरान पर धोखे से हमला करने वाले ट्रंप इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जत हो गए हैं। खबर है कि ट्रंप ने सुपर पावर देश की ऐसी नाक कटवाई है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे की नौबत आ गई है। सूत्रों की माने तो जैसे अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत की है, क्या ऐसे हालातों में अमेरिका में तख्तापलट हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ट्रंप के झूठ, मक्कारी और बड़बोलेपन के चलते अमेरिका की फजीहत हुई है। अगर ऐसे में सीज फायर नहीं हुआ तो ट्रंप का क्या होगा? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद में जवाब देना होगा और ईरान जैसे छोटे से देश के सामने अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसको सरेंडर करना होगा। आपको बता दें शिवानी, आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर को बाकायदा बिग ब्रेकिंग में चलाया जा रहा है। खबर में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के सामने सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। खबर है कि ट्रंप सेंड्स ईरान 15 पॉइंट प्लान टू एंड वॉर, हियर्स व्हाट इट लाइकली टू से। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब ट्रंप की तरफ से 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया गया है और ईरान से कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दो, परमाणु अभियान को बंद करो और 15 पॉइंट पर चर्चा के साथ ही इस युद्ध में सीज फायर का ऐलान कर दो। मतलब साफ हो चुका है यहाँ पर कि अमेरिका अब बैकफुट पर आ गया है। जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका के कंट्रोल में ये जंग होती और ट्रंप के दावे के मुताबिक अगर अमेरिका ये जंग जीत रहा होता तो ट्रंप इस तरीके का 15 पॉइंट का प्लान कभी नहीं तैयार करते, कभी चर्चा के लिए नहीं तैयार होते। मतलब साफ है कि अगर कोई देश जंग जीत रहा होता है तो वो सामने वाले देश पर पहले तो कब्जा करता है, फिर अपनी शर्तों पर उस देश को सरेंडर करवाता है, फिर उसके बाद सीज फायर का ऐलान होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खबर निकलकर सामने आई है कि ट्रंप की तरफ से 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान के जरिए ईरान से अपील की जा रही है। आपको बता दें शिवानी, आलम तो ये हो चुका है कि ट्रंप की तरफ से ये अपील भी डायरेक्ट नहीं की गई है, वाया पाकिस्तान 15 पॉइंट प्लान ईरान पहुंचा है। खबर निकलकर सामने आई, खबर आप देख भी सकती हैं कि जो 15 शर्तें रखी गई हैं वो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत नहीं हुई है बल्कि विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी डोल फट चुका है। आप देख सकती हैं कि पाकिस्तान जो कि आतंक परस्त देश है, वो देश ईरान, इजराइल और अमेरिका में मध्यस्थता का काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 पॉइंट का प्लान बनाया है उस प्लान को पाकिस्तान के जरिए ईरान पहुंचाया है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामनेई की मौत पर चुप्पी और 170 से ज्यादा बच्चियों की मौत पर चुप्पी ने पूरी दुनिया में देश की बदनामी कराने का काम किया है। मतलब अमेरिका अब पाकिस्तान को इंटरवीन करने के लिए कह रहा है और भारत का यहाँ पर किसी तरह का कोई नामो निशान नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन के चलते हुआ है। आपको बता दें शिवानी, खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं और कितना बुरा फंस गए हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत हो गई है। खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी सांसदों ने साफ कह दिया है कि इनफ इज इनफ, मतलब अब बस करो। और इतना ही नहीं, जो अमेरिकी सांसद हैं जिनके नाम है क्रिस मफी और चक शुमर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप के अग्रेशन के चलते ईरान पर अमेरिका का पूरी तरीके से अब कंट्रोल खत्म हो चुका है। तो ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अमेरिका में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे ट्रंप छुपाने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो 15 पॉइंट का प्लान ट्रंप की तरफ से तैयार किया गया है इस पर ईरान चर्चा करने के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन ये चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं बल्कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति से होने वाली है। खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान में बड़ी बैठक होने वाली है सीज फायर को लेकर और इस चर्चा में डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होने वाले
वाले हैं। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ट्रंप को पीछे करके जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आगे किया गया है, ऐसे हालातों में अमेरिका कुछ तो बड़ा करने वाला है। आपको बता दें शिवानी, अमेरिकी संविधान के हिसाब से अगर राष्ट्रपति की कुर्सी जाती है तो सबसे पहले अगर कोई कुर्सी संभालता है तो वो है उपराष्ट्रपति। फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तो नहीं गई है, लेकिन जेडी वेंस ने कमान जरूर संभाल ली है। तो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। ट्रंप की मक्कारी, गद्दारी, झूठ फरेब पर अब किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप कहने को तो 15 पॉइंट प्लान पर ईरान के साथ चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन असल में ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और इस खबर को बाकायदा द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। खबर आज की है, 25 मार्च की है, और इसमें आप देख सकती हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि द पेंटागन हैज ऑर्डर्ड आर्मी पैरा ट्रूप्स टू डिप्लॉय टू द मिडिल ईस्ट, यूएस ऑफिशियल सेड एज प्रेसिडेंट ट्रंप वेज अ सिग्निफिकेंट escalation in the US-Israel war with Iran and declines to rule out putting US troops on Iranian soil। मतलब कि ट्रंप कितने बड़े धोखेबाज हैं आप देख सकती हैं। एक तरफ तो चर्चा वार्ता करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है, ट्रंप ने आदेश पारित कर दिया है, अब ईरानी जमीन पर अमेरिकी सैनिक उतरने वाले हैं। एक तरफ वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि बाकायदा वीडियो भी निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से हजारों की तादाद में अब तैनाती बढ़ाई जा रही है। मतलब साफ हो चुका है कि ट्रंप कुछ तो बड़ा करने वाले हैं और इसी से अब अमेरिका घबरा रहा है। पहले भी शांति वार्ता के बीच किस तरीके से खामनेई की हत्या को अंजाम दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लेटेस्ट 5 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान के पावर प्लांट पर धोखे से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। फिलहाल अब यही हमला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप बातचीत का मुखौटा पहने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों को आखिर क्यों तैनात किया जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें शिवानी, ट्रंप चाहे जो भी कर ले, अब ईरान को ट्रंप पर कतई भरोसा नहीं है। ईरान भी पूरी तैयारी के साथ दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि 28वीं खेप की मिसाइलें ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लॉन्च कर दी हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ट्रंप के सामने दावा तो कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में जीत गया है, लेकिन यहां पर यह जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है। सीज फायर इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो शर्तें अमेरिका कभी नहीं मानेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका जमीनी जंग ईरान के साथ करेगा तो ईरान ने क्लियर कह दिया है कि तुम तो हमारी आंख निकालोगे, हम तुम्हारा सर काट देंगे। मतलब ट्रंप कुछ तो करने वाले हैं, जिसके चलते अमेरिका घबरा रहा है। एक तरफ ट्रंप को पीछे करके जेडी वेंस को आगे किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अगर ट्रंप ने धोखे से ईरान पर एक्शन लिया तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी का क्या होगा। इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।